हेलो एवरीवन, दिस इज निशांत। वेलकम टू ट्रेन योर ब्रेन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर दैट इज मोशन के बारे में जानेंगे। आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, डिस्टेंस क्या होते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, स्पीड क्या होते हैं, स्पीड भी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, कैसे हम एवरेज स्पीड फाइंड कर सकते हैं, वेलोसिटी क्या होता है, कैसे हम एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, और इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, दैट मीन्स न्यूमेरिकल कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। आइए शुरू करते हैं। वीडियो की शुरुआत हम रेस्ट से करते हैं। रेस्ट क्या होता है, कब हम किसी ऑब्जेक्ट को कहेंगे कि वो रेस्ट में है? तो जब किसी ऑब्जेक्ट का अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं हो रहा होता है तब हम उसे कहेंगे कि वो क्या है, रेस्ट में है। क्या कहें कि जब किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होता है तब हम क्या कहेंगे कि वो रेस्ट में है। क्या लिखेंगे? इफ द position of object does not change with respect to surrounding, चाहे तो टाइम भी लिख सकते हैं। रेस्ट क्या है? इफ द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग एंड टाइम, देन दैट ऑब्जेक्ट विल बी इन रेस्ट। क्या कहा गया यहां पे कि जब किसी इफ द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग एंड टाइम देन दैट ऑब्जेक्ट विल बी इन रेस्ट। सपोज दैट चिंटू है, अभी रात के 12 बजे, ठीक है, अभी वो सो रहा है। अगर हम बात करें सुबह के 3 बजे, फिर बात करें सुबह के 5 बजे, अभी भी वो क्या कर रहा है, सो ही रहा है। ठीक है, मतलब चिंटू क्या कर रहा है, 12 बजे से लेके 5 बजे तक क्या कर रहा है, सो ही रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि इस दौरान क्या उसका पोजीशन चेंज हुआ है? नहीं हुआ है। दैट मीन्स कि इस समय में वो क्या है, रेस्ट में है। अगर हम आगे के समय के बारे में बात करें कि सपोज दैट 5:30 में वो कहाँ चला गया, ग्राउंड चला गया, तो हम ये बोलेंगे कि अब वो चिंटू रेस्ट में नहीं है, अब वो अपने घर से उठ के चला गया, अब वो रेस्ट में नहीं है। तो बात समझ में आ रहा है क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि जब किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन अपने सराउंडिंग या टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा होता है तब उसे क्या कहते हैं कि वो रेस्ट में है। जैसे चिंटू क्या एक बार रात को वो क्या कर रहा है, जब सो रहा होता है तब हम ये कहेंगे कि वो क्या है, रेस्ट में है। ठीक है, हाँ, ये हो गया। आगे अब अगर हम बात करें मोशन क्या होता है, कब हम कहेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं है, कब बोलेंगे कि चिंटू मोशन में है या नहीं है? तो देखिए सेम यही लैंग्वेज लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेज, इफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेज विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग एंड टाइम देन दैट ऑब्जेक्ट विल बी इन मोशन। ठीक है, तो ये आप लिख लेंगे या लिख लें? इफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग और टाइम, then that object will be
इन मोशन। जैसे अगर हम देखें 12 बजे से लेकर 5 बजे तक, या वो जब भी रात में जितने बजे भी सोया, सपोज दैट 10 बजे वो सोया, ठीक है, तो 10 बजे जब वो सोया तो 10 बजे से लेकर 5 बजे तक वो क्या है, रेस्ट में है, ठीक है। हाँ, जैसे ही वो सुबह उठ गया 5:30 बजे उठ के वो क्या चला गया, ग्राउंड चला गया, दैट मीन्स कि वो अब मोशन में आ गया। आई होप समझ में आ रहा हो। एक बार फिर से देख ले, जब किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में चेंज करने लगे तो हम बोलेंगे कि वो क्या है, मोशन में। और जब किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं कर रहा है, दैट मीन्स वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो जो भी नोट करने लायक है वो नोट कर ले। तो अब रेस्ट और मोशन को समझने के बाद हम आगे देखते हैं डिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस क्या होता है? द एक्चुअल पाथ लेंथ covered by an object. Actual path length covered by an object is called distance, ठीक है। क्या कहा जा रहा है? सपोज दैट ये है चिंटू का घर और ये है चिंटू का स्कूल, ठीक है। ये है चिंटू और ये है चिंटू का स्कूल। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ये डिस्टेंस को समझना है। सपोज दैट चिंटू और चिंटू के स्कूल के बीच में कई सारे रास्ते हैं। एक रास्ता ऐसे गया है, एक रास्ता ऐसे गया है, एक रास्ता कुछ ऐसे गया है, एक रास्ता ऐसे गया है, ठीक है। ये सारे क्या है, अलग अलग रास्ते हैं जिनके थ्रू चिंटू क्या कर सकता है, अपना स्कूल जा सकता है या तो स्कूल से अपने घर आ सकता है, ठीक है। इन सभी रास्तों में चलिए क्या बोले, चिंटू है, ये चिंटू का स्कूल है, ये स्कूल जाने के कई सारे रास्ते हैं, ठीक है। हर एक रास्ते का क्या है, एक अपना लेंथ है। इसी लेंथ को ही क्या कहा जाता है, डिस्टेंस कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे सपोज दैट ये पाथ 1 पहला रास्ता, ये दूसरा रास्ता, ये तीसरा रास्ता और ये चौथा रास्ता, ठीक है। तो ये कुछ अलग अलग रास्ते हैं जिनके थ्रू चिंटू अपने स्कूल जा सकता है और इन्हीं रास्तों के लेंथ को ही क्या कहा जाएगा, डिस्टेंस कहा जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस, ठीक है। अब आगे, अब ये तो रहा डिस्टेंस। अब डिस्टेंस क्या है, एक लेंथ है। डिस्टेंस क्या है, एक लेंथ है। एंड हम लोग जानते हैं कि जो लेंथ होता है उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है। तो अगर हम बोले क्या, एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या होना चाहिए, तो ये होना चाहिए मीटर। मीटर क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये डिस्टेंस क्या है, एक तरह का लेंथ है। इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि ये जो डिस्टेंस होता है उसका एसआई यूनिट भी क्या होगा, मीटर होता है, ठीक। ये तो हो गया डिस्टेंस के बारे में। अब इसी फिगर के हेल्प से हम क्या समझते हैं, डिस्प्लेसमेंट को समझते हैं। तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा, ज़्यादा कोई टफ नहीं है। क्या कहा गया यहाँ पे, अगर चिंटू अपने स्कूल जा रहा है तो वो स्कूल जाने के लिए आप अलग अलग रास्तों का इस्तेमाल कर रहा है। इन्हीं रास्तों के लंबाई को ही क्या कहा जाएगा, डिस्टेंस कहा जाएगा, ठीक है। आगे अब हमें क्या देखना है, इसके आगे जो है डिस्प्लेसमेंट, उसको हमको समझना है। तो एक मिनट, तो आगे देखते क्या है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करेंगे। अब देखिए कि चिंटू और चिंटू का ये स्कूल जाने के लिए क्या है, ये कई सारे रास्ते हैं, ठीक है। मैं बार बार चिंटू का नाम ले रहा हूँ। चिंटू अगर बगल में अगर उसकी मम्मी सुन ली तो फिर थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे बोलते हैं। ये चिंटू है, ये चिंटू का स्कूल है
और वो अपने स्कूल जाने के लिए 4 अलग अलग रास्तों का इस्तेमाल कर रहा है। मान लेते हैं एक रास्ता और है, ठीक है, ये है 5वां पाथ, ठीक है। तो ये क्या देख रहे हैं, ये तो शॉर्टकट है। इन सभी रास्तों में ये एक शॉर्टकट रास्ता है जिसके थ्रू चिंटू अपने स्कूल जा सकता है। तो अब देखिए, तो ये जो शॉर्टकट रास्ता है इसी को क्या कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, ये ऐसा नहीं लिखेंगे कि शॉर्टकट रास्ता ही क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। उसका एक सही स्टेटमेंट होना चाहिए। क्या लिखेंगे, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। क्या कहा गया यहाँ पे, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जो जैसे यहाँ पे अगर देखें, ये इनिशियल पोजीशन और ये क्या है, फाइनल पोजीशन है। तो दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वही क्या है, वही अपना डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर देखें ये भी क्या है, एक तरह का लेंथ ही है ना, तो इसका भी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो इसका भी क्या लिखेंगे, ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर। आई होप क्लियर हो रहा होगा। अगर फिर से हम चीज़ों को दोनों को अच्छे से देखें तो डिस्टेंस क्या है, द एक्चुअल पाथ लेंथ। वो डिपेंड नहीं करता कि रास्ता कैसा है, शॉर्टकट है या जैसा भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब इस बात से कि वो जिस रास्ते में जा रहा है उस रास्ते की ही लंबाई को क्या कहा जाएगा, डिस्टेंस कहा जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट में ऐसा नहीं है कि किसी भी रास्ते के लंबाई को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, नहीं। जब जो शॉर्टकट रास्ता है, जो शॉर्टकट पाथ है, उसी शॉर्टकट पाथ के लेंथ को ही क्या कहा जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहा जाएगा। बाकी सारी चीज़ें क्या हैं, सेम हैं। तो बाकी चीज़ों को बदला नहीं जाएगा। दैट मीन्स कि एसआई यूनिट क्या होगा, ये भी मीटर ही होगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा था। तो जो भी नोट करने लायक है नोट कर ले, फिर देखते हैं आगे क्या है। तो आइए अब आगे देखते क्या है। अभी तक हमने क्या देखा, रेस्ट, मोशन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अगर चीज़ों को कनेक्ट करते हुए पढ़े तो सबसे पहले क्या कि ऑब्जेक्ट पहले रेस्ट में था, या अगर बोले चिंटू पहले सो रहा था। सोने के बाद वो क्या किया, जब वो उठा तो वो ग्राउंड गया, दैट मीन्स कि वो मोशन में आ गया। फिर जैसे ही चिंटू ग्राउंड गया, ग्राउंड जाने के लिए क्या था, उसके पास कई सारे रास्ते थे। जो वो जिस रास्ते का भी वो इस्तेमाल कर रहा है, उस रास्ते के लेंथ को ही क्या कहा जाएगा, डिस्टेंस कहा जाएगा। उन रास्तों में जो शॉर्टकट रास्ता होगा वो क्या होगा, अपना डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। अब आगे, अब ये तो हो गया इतना कार्यक्रम। आगे क्या है कि वो कुछ स्पीड से तो जा रहा होगा। अब स्पीड होता क्या है, उसको अब हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो स्पीड क्या होता है, जन्म मेरे मैं तेरा तो यकीन। स्पीड टेल्स दैट हाउ फास्ट और स्लो एन ऑब्जेक्ट इज। स्पीड क्या बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना फास्ट है या कितना स्लो है, यही बताता है, ठीक है। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं, कुछ फार्मूला के थ्रू समझते हैं। जैसे अगर हम लोग इसका फार्मूला देखें तो क्या आता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये तो फॉर्मूला हो गया इसका, ठीक है। आगे ये तो इसका फॉर्मूला है जिसे आपने ऑलरेडी पहले भी पढ़ा होगा। इस फॉर्मूला के बेसिस पे हम क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्मूला के बेसिस पे हम स्पीड का एक फॉर्मूला स्पीड का एक डेफिनेशन लिख सकते हैं। क्या स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस ट्रैवल
पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ये हो गया डिस्टेंस, इसको बोला जाता है पर यूनिट टाइम। ठीक है, यही क्या है अपना स्पीड है। आपने जूनियर क्लास में ऑलरेडी ये फार्मूला का यूज कर ही लिया है। ठीक है, आगे तो स्पीड क्या कहता है? स्पीड ये कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना फास्ट है या कितना स्लो है। ठीक है, जिससे हम एक डेफिनेशन के फॉर्म में ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ठीक, फार्मूला कुछ ऐसा होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। जो डेफिनेशन है, जो स्टेटमेंट है, उसी को हम ऐसा लिख सकते हैं, तो वो फार्मूला आ जाएगा, फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, आगे अगर हम देखें इसका एसआई यूनिट क्या होता है, तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड। अब मीटर पर सेकंड क्यों? क्योंकि डिस्टेंस क्या है? एक लेंथ है, लेंथ का क्या होता है? मीटर। अब बाई मीन्स क्या? पर, और टाइम का क्या होता है? सेकंड। तो ये क्या हो गया? मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है, आगे ये क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, अब ये स्केलर क्वांटिटी क्या है भैया? अभी तक तो इसके बारे में कुछ पढ़े नहीं, अचानक से बता दे रहे हैं। अब देखिए, अब स्केलर को अगर स्केलर के बारे में बताया जा रहा है तो स्केलर के साथ साथ हम लोग जान लेते हैं फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होते हैं? फिजिकल क्वांटिटी क्या होते हैं? ये कितने टाइप के होते हैं वो हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ नोट कर ले, फिर कुछ इरेज कर लेते हैं। तो आइए फ्रेंड देखते हैं, अभी तक हमने क्या देखा? स्पीड क्या होता है? तो स्पीड का डेफिनेशन क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, कुछ ऐसा होता है। एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? एसआई यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। और ये कैसा क्वांटिटी है? ये स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी बताने से पहले मैंने कहा कि मैं आप लोगों को फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताता हूँ। फिजिकल क्वांटिटी क्या होते हैं? तो फिजिकल क्वांटिटी वैसे क्वांटिटी होते हैं जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और ये दो टाइप के होते हैं, एक तो स्केलर और एक वेक्टर। फिजिकल क्वांटिटी क्या होते हैं? फिजिकल क्वांटिटी क्या होते हैं? ऑल दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर। क्या कहा मैंने? ऑल दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। जिन क्वांटिटी को हम लोग मेजर कर सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? फिजिकल क्वांटिटी के कहलाते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, एक तो स्केलर और एक वेक्टर। हमने यहाँ पे देखा क्या कि स्पीड क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, जिसके पास सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। और इसमें क्या होगा? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होगा। अब चीज़ों को एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि अच्छे से हम लोगों को समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए। तो जैसे अगर देखें स्केलर, मास क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर बात करें डिस्टेंस, अभी हमने कहा डिस्टेंस क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। फिर अगर बात करें वेक्टर, तो फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। फिर अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट, ये भी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी, ये भी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब कैसे, जरा एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं कि कैसे ये स्केलर्स हैं और कैसे ये वेक्टर्स हैं। तो अब देखते हैं मास। जैसे मास किस में मेजर किया जाता है? केजी में। अगर हम बोले कि कोई ऑब्जेक्ट 5 kg का है, तो
तो 5 kg क्या बता रहा है, वो तो उसके क्वांटिटी को बता रहा है, उस पर कोई डायरेक्शन का तो कोई बात ही नहीं है। तो मास क्या है, सिर्फ इस पे मैग्नीट्यूड है, वो 5 kg क्या है, उसका मैग्नीट्यूड है। डिस्टेंस, अब बोले कि कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, 10 मीटर चला गया, 10 मीटर चला गया तो ये तो ठीक है, 10 मीटर चला गया, लेकिन किधर गया क्या बताया जा रहा है, नहीं बताया जा रहा है। दैट मीन डायरेक्शन पता नहीं है। तो जब डायरेक्शन पता ना हो तो उसे क्या कहा जाता है, स्केलर कहा जाता है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि मास दैट मीन्स 5 kg। तो 5 kg क्या इस पर किसी डायरेक्शन का पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है। डिस्टेंस, डिस्टेंस बोले 10 मीटर, 10 मीटर किधर किधर गया 10 मीटर, सपोज दैट चिंटू 10 मीटर चला गया, किधर गया 10 मीटर पता नहीं। तो जब डायरेक्शन पता ना हो तो उसको क्या कहा जाएगा कि वो स्केलर है। जैसे फोर्स, सपोज दैट किसी ऑब्जेक्ट को पुश किया जा रहा है, ठीक है, सपोज दैट किसी ऑब्जेक्ट को पुश किया जा रहा है, सपोज दैट ये क्या है नॉर्थ, ये साउथ, ये क्या है ईस्ट और ये वेस्ट है। ये ऑब्जेक्ट को पुश किया जा रहा है सपोज दैट इधर, ठीक है, ईस्ट के डायरेक्शन में। तो ईस्ट के डायरेक्शन में पुश किया जा रहा है, तो दैट वहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ये जो 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ये किधर लग रहा है, टुवर्ड्स ईस्ट। तो ये क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और चीज़ों को हम डिटेल में जानेंगे जब एग्जांपल्स हम देखेंगे। जैसे सपोज दैट आने वाले समय में हम लोग जब वेलोसिटी को जानेंगे, जब हम लोग एक्सेलरेशन को जानेंगे, मोमेंटम को जानेंगे, तो चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होते चले जाएंगे। और वेट पढ़ेंगे तो सारी चीज़ों में आपको ये क्लियर होते चले जाएंगे कि कैसे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है या फिर वेक्टर, ठीक है। फिलहाल थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, बाकी जो थोड़े बहुत बच गए हैं वो हम आगे के वीडियो में क्लियर कर लेंगे। आगे के जब आने वाले समय में जब वो टॉपिक हम लोगों को पढ़ने को मिलेंगे तब वो आपको 100% वो क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूँ। अगर मास के बारे में बात करें तो मास 5 kg, तो 5 kg किसी डायरेक्शन को नहीं बता रहा है, दैट मीन्स 5 kg क्या है, एक स्केलर क्वान्टिटी है। अब बोले 10 मीटर, 10 मीटर किधर, किसी डायरेक्शन के बारे में नहीं बता रहे, दैट मीन्स 10 मीटर क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर हम बोलते 10 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट या टुवर्ड्स वेस्ट, दैट मीन्स कि वो अब क्या हो गया, डायरेक्शन के आने से वो वेक्टर हो गया। फोर्स, अगर हम बात करें फोर्स, 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है तो ऑलरेडी किसी डायरेक्शन में वो फोर्स वर्क कर रहा है, यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ऑलरेडी ये समझने वाला बात है, लॉजिकल बात है कि जब न्यूटन फोर्स लग रहा है दैट मीन्स कि वो किसी डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, दैट मीन्स कि वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। आई होप चीज़ें समझ में आ रही होगी। फिजिकल क्वांटिटी ये 2 पार्ट में होता है, स्केलर और वेक्टर। स्केलर में क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होते हैं, इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होते हैं। तो इस तरह से हमने क्या देखा, स्पीड देख लिया, स्पीड का ऐसा यूनिट और ये कैसा क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। आई होप क्लियर हो रहा होगा। नोट कर ले जो भी ज़रूरत का जो भी है, देखते हैं आगे क्या है। तो आइए फ्रेंड, स्पीड जानने के बाद हम देखते हैं एवरेज स्पीड क्या होता है। एवरेज स्पीड क्या होता है, तो आइए देखते क्या है एवरेज स्पीड क्या होता है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, पहले एग्जाम्पल के थ्रू चीज़ों को आप समझने का प्रयास करें। सपोज दैट कोई ऑब्जेक्ट है जो ए से बी पे गया, बी से सी पे गया, सी से डी पे गया और डी से ई पे गया, सी डी ई। ये भी 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है। सपोज दैट ए से बी जाने के दौरान उसको 5 सेकेंड लगे, यहाँ पे 2 सेकेंड लगे, यहाँ पे 3 सेकेंड लगे और यहाँ पे सपोज दैट 10 सेकेंड लगे। तो हो क्या रहा है यहाँ पे कि वो जा कहाँ से रहा है, ए से जा रहा है और कहाँ गया फाइनल, ई पे गया। टोटल डिस्टेंस उसे कितने ट्रेवल करने पड़े, 10 10 10 10 यानी कि 40। और टोटल समय कितना लगा, 5 2 7 3 10 और 10 20, ठीक है, कुछ ऐसा। तो अगर हम देखें
कि उसे एवरेज स्पीड, उसका एवरेज स्पीड क्या है, तो उसका एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। क्या कहा मैंने कहा कि कोई ऑब्जेक्ट है जो ए से कहा जा रहा है ई जा रहा है। इस दौरान वो क्या किया, ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, डी से फिर ई गया। हर एक केस में उसे कितने ट्रैवल करने पड़ रहे थे, 10 मीटर ट्रैवल करने पड़ रहे थे। फर्स्ट टाइम में उसे 5 सेकंड लगे, सेकंड में 2 सेकंड, फिर 3 सेकंड एंड लास्ट में 10 सेकंड लगे। तो इस दौरान अगर बात करें उसका स्पीड क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। यहाँ पे स्पीड कुछ अलग है, यहाँ पे स्पीड कुछ अलग है, यहाँ पे स्पीड कुछ अलग है, यहाँ पे कुछ स्पीड अलग है। लेकिन अगर हम लोग बात करें एवरेज स्पीड क्या है, तो वो निकालने का क्या तरीका होता है, तो ये निकालने का तरीका क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो अगर हम लोग यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखे, एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, ये हो गया अपना फॉर्मूला। अब ये जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला के बेसिस पे ही हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेफिनेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं, इफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, क्या कहा मैंने, इफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन टू कवर that to cover, if total distance travel divided by total time taken, इतना ही लिख लिया। ठीक है, क्या कहा मैंने, if total distance traveled divided by total time taken, then it is said to be average speed। एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई टोटल टाइम टेकन। एग्जांपल क्या देखा मैंने, सपोज दैट कोई ऑब्जेक्ट जो ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया और डी से ई गया। इस दौरान हर एक इंटरवल में उसे कितने डिस्टेंस ट्रेवल करने थे, 10 मीटर, और समय क्या लग रहा था, अलग अलग लग रहा था। तो अगर हम लोग एक एवरेज के बारे में बात करें तो वो एवरेज कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो सारे डिस्टेंस को ऐड कर लिया और सारे टाइम को ऐड कर लीजिए और डिवाइड कर दीजिए, आपको आपका एवरेज स्पीड पता चल जाएगा। तो आई होप समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ नोट कर ले एवरेज स्पीड क्या होता है, फिर देखते हैं आगे। तो आइए फ्रेंड, अब देखते हैं आगे क्या है। आगे हम देखेंगे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यूनिफॉर्म मोशन, इफ ऑब्जेक्ट travels equal distance in equal interval of time, if object travels equal distance in equal interval of time, then object is said to be uniform मोशन। इसी तरह नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यहां पे आपको क्या चेंज करना है, इफ ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स
अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बाकी सारा लिख देना है, ठीक है। बस यहाँ पे क्या लिखना है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या कहा मैंने, इफ ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। कुछ ऐसा था, ठीक है। एक बार फिर से, यूनिफॉर्म क्या होगा, इफ ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। इसमें क्या होगा, इफ ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन दैट ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। चीज़ों को एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अभी जस्ट हमने देखा क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जो ए से कहा गया, बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया और डी से ई गया। यहाँ से यहाँ 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर। सपोज दैट उसे क्या लग रहा है, हर एक केस में 2 सेकेंड लग रहे हैं, 2 सेकेंड 2 सेकेंड 2 सेकेंड। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि हर 2 सेकेंड में वो क्या कर रहा है, 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि इसका जो मोशन है वो क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है। दैट मीन्स कि वो एक समान चाल से वो चल रहा है, ठीक है। अगर हम नॉन यूनिफॉर्म को देखें, अभी जस्ट मैंने एग्जांपल लिया, वो एक नॉन यूनिफॉर्म का ही था, ए बी सी डी ई, 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर। सपोज दैट 2 सेकेंड 3 सेकेंड 5 सेकेंड 10 सेकेंड, कुछ ऐसा। तो यहाँ पे हम जैसा देख पा रहे हैं, क्या कर रहा है, कभी 10 मीटर को वो 2 सेकेंड में कंप्लीट कर रहा है, कभी 10 मीटर को 3 सेकेंड में, कभी 5 सेकेंड में, कभी 10 सेकेंड में। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि वो यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस सेम है, ठीक है, डिस्टेंस सेम है, लेकिन टाइम क्या है, अलग अलग ले रहा है। तो ये भी क्या है, एक नॉन यूनिफॉर्म का ही एग्जाम्पल है। अगर आप डेफिनेशन को 2 ढंग से समझें तो क्लियर हो जाएगा। एक तो ये कहा गया यहाँ पे क्या, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। दोनों ही डेफिनेशन नॉन यूनिफॉर्म का है। ऐसा नहीं कि केवल ये लिखा गया वही क्या है, एक नॉन यूनिफॉर्म का। एक डेफिनेशन ये भी कहता है क्या, कि इफ ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन दैट ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। और अगर यहाँ पे देखें तो क्या हो रहा है, सपोज दैट ए से बी गया, बी से सी गया और सी से डी गया। सपोज दैट यहाँ पे क्या है, 5 सेकेंड, ये भी है 5 सेकेंड, ये भी है 5 सेकेंड। चलिए थोड़ा बड़ा बनाते हैं। क्या है, ए से बी, बी से सी, सी से डी। मान लेते हैं यहाँ 5 सेकेंड है, ये भी है 5 सेकेंड और ये भी है 5 सेकेंड। कभी 5 सेकेंड में हो सके वो 10 मीटर चला गया, कभी 5 सेकेंड में 5 मीटर गया, कभी 20 मीटर गया। तो हम क्या देख रहे हैं, समय तो सेम है, लेकिन वो डिस्टेंस क्या कर रहा है, अलग अलग ट्रैवल कर रहा है, अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो इन दोनों एग्जाम्पल से हम क्या समझते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। एक में हम क्या देख रहे हैं कि डिस्टेंस इक्वल है, टाइम अलग अलग है, और एक में क्या देख रहे हैं, टाइम सेम है लेकिन डिस्टेंस अलग अलग है। ये तो ये दोनों एग्जाम्पल किसके हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के। आई होप ये पूरे अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यूनिफॉर्म क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, इक्वल समय में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। जैसे यहाँ पे क्या कर रहा है, हर 2-2 सेकंड में वो 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा जाएगा कि इसका जो मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म कैसे, एक में क्या देख रहे हैं, कभी 2 सेकंड में 10, कभी 10 मीटर को ट्रेवल करने में 2 सेकंड लगा रहा है, कभी 10 मीटर को ट्रेवल करने में 3 सेकंड, कभी 10 सेकंड, 10 मीटर को ट्रेवल करने में 5 सेकंड, कभी 10 मीटर को ट्रेवल करने में 10 सेकंड लगा रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं,
कभी 5 सेकंड में 10 मीटर, कभी 5 सेकंड में 5 मीटर, कभी 5 सेकंड में 20 मीटर का डिस्टेंस वो ट्रेवल करा है। तो ये दोनों ही एग्जांपल्स किसके हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन के हैं। ठीक है, तो आई होप समझ में आ रहा होगा, नोट कर ले। तो आज के वीडियो में इतना ही देखते हैं। आज के वीडियो में हमने क्या देखा? आज के वीडियो में हमने ये देखा कि कैसे ऑब्जेक्ट को रेस्ट में कहा जाएगा, फिर कैसे ऑब्जेक्ट को मोशन में कहा जाएगा, फिर डिस्टेंस क्या होता है, फिर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फिर यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, फिर स्पीड क्या होता है, फिर एवरेज स्पीड क्या होता है। तो आज के वीडियो में हमने इन सारे टॉपिक्स कवर किए। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, और इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि मैं अधिक से अधिक स्टूडेंट के बीच में पहुंच सकूं। ओके, टेक केयर, थैंक यू।